नमस्कार बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने ग्रामर का एक नया विषय लेकर आपके सामने आई हूँ, जिसका नाम है पद परिचय। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी पद परिचय क्या होता है, क्योंकि पद परिचय के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं हमें ये सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर आपको पद परिचय ग्रामर की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब की नॉलेज है तो आप पद परिचय बहुत इजीली कर सकते हो। ये आपके सीबीएसई में 10th के जो एग्ज़ाम है उसमें 4 मार्क्स का आता है। आग आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रही हूँ जिसको आप रट लेंगे तो आपके 4 के 4 मार्क्स आ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के अलावा ये कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं पद परिचय, तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी पद परिचय क्या होता है। वाक्य में आने वाले शब्द का जो व्याकरणिक परिचय हम देते हैं ना, उसे हम पद परिचय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कमल। कमल क्या है? एक सार्थक शब्द है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसका अपना अर्थ है कमल। जब इसी कमल को हम लिखते हैं वाक्य में, कमल खिलता है। अब इसको हमने वाक्य में लिख दिया तो ये कमल क्या बन गया? अब उसने अंडरलाइन कर दिया, किसका पद परिचय बताओ? तो ये हो गया एक पद, यानी कि इसका हमने परिचय देना है। और परिचय क्या होता है? परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। जब मानो हम आपसे पूछते हैं बताओ आपका क्या परिचय है, आपकी अपनी इंट्रोडक्शन मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पिता का ये नाम है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ। तो ये इसी प्रकार इस जैसे कमल है, इसका भी हमने परिचय देना है, इस पद का हमने परिचय देना है, इसे हम कहते हैं पद परिचय। अब ठीक है, आपने इसका पद परिचय दिया, लेकिन जो वाक्य है वो भी अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। ये आप जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप देखना इसका भी पूरा ये रोल है। ये नहीं कि ये इसका कोई महत्व नहीं है, इसको भी बीच में जब हम इसका पद परिचय देंगे तो ये वाक्य अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। अगर आपने पद परिचय से पहले सबसे पहले आपको ये 6 पॉइंट्स हैं, ये आपने ध्यान देना है, इसकी तरफ बहुत सुनना है। अगर आप को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये पद परिचय के अंतर्गत सिर्फ ये 6 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अब इन चीज़ों को, इस ट्रिक को आपने बहुत अच्छी तरह सुनना है और इनको दिमाग में रखना है, फिर आपके लिए पद परिचय चुटकियों में हो जाएगा, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। सबसे पहले है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के भेद पता है आपको? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक है, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें अगर आपको सर्वनाम के भेद आते होंगे तो आप तभी ही इसको बड़े इजीली कर सकते हो। उसके क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपको पता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अव्यय के अंतर्गत आएंगे संबंधबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात भी कई बार ये पूछ लेते हैं, बहुत कम आता है, लेकिन आपको मैं फिर भी इसके बारे में बता दूंगी। हम एक वाक्य ले रहे हैं। सबसे पहले संज्ञा। लता अच्छी गायिका है। आपने देखा, उन्होंने आपको पूछा, अंडरलाइन कर दिया लता, इसका पद परिचय दो। इसके अंतर्गत आपने 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि लता क्या है? संज्ञा शब्द। ठीक है, उसका भेद क्या है? लता किसी का नाम है ना, व्यक्तिवाचक। ठीक है, फिर ये लिंग कौन सा है? लिंग कहाँ से पता करोगे? वाक्य से। गायिका है, गायिका से पता लगा आपको, ये स्त्रीलिंग है और ये एक वचन है। और कारक कौन सा है? लता अच्छी गायिका कौन है? लता, यानी कि काम कौन है कर रहा है? कर्ता। लता कर्ता कारक है। ठीक है, उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम में मैं पढ़ाई करूंगा। आपको पता है सर्वनाम क्या होता है? जो हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं, इसलिए संज्ञा और सर्वनाम का जो परिचय है बिल्कुल सेम है। वो इस 4 चीज़ें इसमें बतानी, 4 चीज़ें इसमें बतानी है आपने। मैं क्या है? सर्वनाम, अंडरलाइन कर लिया। फिर ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में भी 3 भेद है ना आगे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुष। ये आपने बताना है उत्तम पुरुष, इतना भी लिख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, तब भी आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद लिंग। करूंगा कैसे पता लगा? पुल्लिंग है ये और एक वचन है। और कारक कौन है? पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं तो ये कर्ता, ये भी कर्ता कारक है।
नेक्स्ट है क्रिया। अब क्रिया में आपने बताना है वही सेम क्रिया, आपको मैंने बताया क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म क्रिया, अकर्म क्रिया। तो उसके बाद आपने लिंग बताना है, वचन, काल। अब कारक की जगह आपने इसमें काल बताना है, बस ये डिफरेंस याद रखना। क्रिया में काल बताना है, इसमें संज्ञा सर्वनाम में हमने कारक बताया था। सौरभ क्रिकेट खेलता है। अब खेलता है का पद परिचय बताओ। खेलना क्रिया ना, तो इसमें बताया आपने देखा ये क्या खेलता है सौरभ, क्रिकेट। आपको आंसर मिल गया, ये कर्म क्रिया है। ठीक है, अगर खाली होता सौरभ खेलता है, कर्म नहीं है, तो ये अकर्म क्रिया होता। अब इसमें कर्म है तो ये कर्म क्रिया है। और लिंग है, आप देख रहे हो, खेलता था पुल्लिंग, खेल इस वचन कौन सा है, एक वचन। और काल पढ़ता है खेलता है से आपको पता लगा ये वर्तमान काल है। ठीक है, इतना समझ आ गया क्रिया तक। आगे देखो विशेषण, ये थोड़ा सा इनसे अलग है। इनमें चार चार चीज़ें आपने बताई थी, अब इसमें सिर्फ दो चीज़ें बतानी है आपने। विशेषण में आपने बताना है जैसे रेखा सुंदर लड़की है। ठीक है, अब सुंदर का पद परिचय बताओ। सुंदर का आपने बताया विशेषण। ठीक है, और विशेषण के बाद आपने बताना विशेष्य। पहले मुझे विशेष्य क्या होता है आपको पता होना चाहिए। विशेष्य का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अब रेखा सुंदर लड़की है, लड़की सुंदर कौन है, लड़की, इसकी विशेषता बताई ना हमने। लड़की क्या है या रेखा, दोनों में से कोई भी लिख सकता है। रेखा की रेखा और लड़की एक ही है ना चीज़, तो लड़की जैसे रेखा लिख के ये विशेष्य है जिसकी हम विशेषता बता रहे। जैसे मेरे पास काली गाय है, तो काली विशेषण है और गाय जो है जिसकी विशेषता बताई वो विशेष्य है। ठीक है, आगे है क्रिया विशेषण। इसमें सिर्फ प्रकार बताना है और कुछ नहीं बताना आपने। जैसे इसमें, लेकिन इसके प्रकार आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जैसे रीतिवाचक जिसमें क्रिया का ढंग होता है, कालवाचक में समय होता है, स्थानवाचक में जगह होती है, परिमाण में उसकी क्वांटिटी होती है, कितना, वह उतना खाती है, वह इतना ज़्यादा खाती है, यानी कि उसकी क्वांटिटी बतानी है। पायल धीरे धीरे चलती है, एक उदाहरण है, धीरे धीरे चलती है। अब चलती क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है, वह धीरे धीरे, यानी कि बन गया क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया विशेषण। अब इसका प्रकार क्या है, यानी कि उसका ढंग है ना क्रिया का, वो कैसे चलती है, धीरे धीरे। तो जैसे कैसे से प्रश्न आएगा तो वो रीतिवाचक। अगर आएगा समय, समय में क्या आएगा, कितना, मतलब कब, कब जब आएगा तो वो समय होएगा। और कहाँ आएगा तो स्थान होएगा। कितना आएगा, परिमाणवाचक। ये इस प्रश्न से ही आप क्रिया विशेषण के भेद बना सकते हो। समझ आया। रीतिवाचक में क्या पूछना है, क्या पूछा जाएगा, कैसे। कालवाचक में कब, कब मीन समय। ठीक है, और स्थानवाचक में कहाँ, कहाँ पर क्रिया हो रही है, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ। ठीक है ना, और परिमाणवाचक में कितना, कितना मतलब क्वांटिटी उसकी बताएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। अब आपने सिर्फ इसमें ये बताना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बस इतना। नेक्स्ट है अव्यय। अब इसको ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत चार आते हैं अव्यय के अंदर। सबसे पहले है संबंधबोधक। संबंधबोधक होता है जो दो मतलब शब्दों को, जो दो संज्ञाओं को जोड़ेगा, यानी कि इसमें कारक का चिन्ह होगा। मैं पेड़ के ऊपर आम है, जैसे पेड़ के ऊपर। अब के घर के पास, जाके ऊपर, में, पर, इस तरह से जब लिखा होगा तो ये होगा जो ये दो संज्ञाओं को, शब्दों को इसने जोड़ा के ऊपर ने। ठीक है, ये हो गया संबंधबोधक अवयव। समुच्चय बोधक, समुच्चय में तो आपको पता होगा कि जैसे किंतु, परंतु, और, ये समुच्चय बोधक अवयव में आता है। मैं और मेरा भाई, जैसे और लगा। हाँ, मैं गिर गया क्योंकि वहाँ फिसलन थी। ठीक है, क्योंकि ने दो उपवाक्यों को जोड़ा है, जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, शब्दों को नहीं, दो उपवाक्यों को। ठीक है, जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, और, ये शब्द याद रखना, ये जो होते हैं समुच्चय बोधक अवयव में आते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं, और, किंतु, परंतु, जरूर एक ऐसा वाक्य आता है। अरे ये क्या हुआ। अब इस आपको इस साइन ने क्या पहचान कराई, विस्मयादि बोधक। आपने बताना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, उसमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, या खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, ये घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, साथ में ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है निपात।
निपात के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, मैं फिर भी आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ कि कई बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया शब्द है। ये निपात होता है जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देता है। जैसे मुझे ही दिल्ली जाना है, अब ही क्या है, उसने सर्वनाम शब्द पर विशेष बल दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो घर जाना है, तो अब तो क्या है, निपात। इसमें ऐसे शब्द होते हैं ही, भी, तक, मात्र, भर, ये होते हैं निपात। जैसे मुझे तो घर जाना है, अब तो ने क्या कहा, सर्वनाम शब्द पर विशेष बल दिया, बल देने का प्रकार्य कर रहा है। सर्वनाम शब्द पर सर्वनाम और ये संज्ञा शब्द पर विशेष जो है बल देने का प्रकार्य कर रहा है, इससे हम कहते हैं निपात। अब आपने ध्यान से सुना कि अगर आपने ये समझ लिया है, ये 6 पॉइंट्स आपने समझ लिए हैं, तो आपके लिए पद परिचय करना बहुत इजी है। आप इस पॉइंट्स को चाहे रट लो चाहे समझ लो, तो अगर आप इनको अच्छी तरह समझ गए होंगे तो आपके लिए 4 मार्क्स लेना बहुत ही इजी है। अब आपको मैं स्वाध्याय के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स में चाहे इसके आंसर लिख सकते हो। अब आपको पूछा जाएगा रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दो। लड़का कमरे से बाहर निकला, ठीक है, कमरे से बाहर निकला। अब लड़के का पद परिचय बताओ। मोटी औरत, अब मैं बताया हुआ है आपको, अब औरत की विशेषता है। लड़का का पद परिचय बताना है आपने। किस लड़के के घर जाना है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कई बच्चों को सार्वनामिक विशेषण के बारे में नहीं पता होता, तो आप इसकी तरफ ध्यान से सुनना। जब भी संज्ञा मतलब शब्द के साथ सर्वनाम पहले आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब किस लड़के के घर, अब इसको बच्चे क्या लिखेंगे, सर्वनाम। किस को समझेंगे, ये तो सर्वनाम है, ये सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा के साथ पहले लगने से ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब आपने इसका क्या लिखना है, सार्वनामिक विशेषण। और लड़का, जब विशेषण आता है तो मैंने क्या बताया आपको, विशेष्य बताना है। ये लड़का जो है वो इसका विशेष्य बन जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ नहीं बता रही हूँ आपको, आज समाज में भविष्यों की कमी नहीं है। अब भविष्य तुम समझोगे नाम है तो व्यक्तिवाचक लिख दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये संज्ञा है लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है। जब व्यक्तिवाचक जो संज्ञा कई बार व्यक्तिवाचक को जब हम बहुवचन में लिख देते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो जाता, वो जाति के लिए बन जाता है। तो इस प्रकार भविष्यों, अब एक भविष्य नहीं है, यानी कि भविष्य जैसे कई लोग हैं, ठीक है ना। रावण का भाई, अगर हम कहेंगे रावण के भाई का नाम भविष्य है तो वो आपका व्यक्तिवाचक है। अब भविष्यों, अब कितने भविष्य हैं उसके जैसे, तो वो बन जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अब इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। अब चित्र की ये क्या बता रहा है, अनेक मीन उसकी बता रहा, गिनती बता रहा है कि एक है, दो है कि अनेक है। अब जब गिनती आएगी तो संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण है तो ये इसका विशेष्य, ठीक है। अब हर्षिता निबंध लिख रही है। अब लिख रही है, मैंने आपको बताया ये आपने समझना है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है, ये खुद करो। थोड़ा मैंने आपको हिंट बता दिए, अब इसको आपने खुद करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। मुझे उम्मीद है आज फिर मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ। संज्ञा में आपने क्या नोट करना है, सर्वनाम में, क्रिया में क्या चीज़ें पूछनी है। संज्ञा सर्वनाम से सिर्फ एक काल का डिफरेंस है, इसमें कारक पूछा है, इसमें काल बताना है। विशेषण में विशेष्य बताना है, और विशेषण और विशेष्य दो चीज़ें, इसमें सिर्फ प्रकार बताना है। अवयव में आपको मैंने बता दिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात भी आपको मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद है आज आपको पद परिचय अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले लेसन में फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।